Assalamu alaikum, dear students of grade KG. It's your maths class. So you have to take out your maths notebook. Today our topic is fractions. टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस पे. So kids, before starting work, I want to give you brief explanation on this topic, and I want to give you examples as well. So kids, let's start. Right now you can close your notebook. Suppose that kids, there are two kids, वली and ईमान. वली और ईमान है, and these are 4 apples are here. What are these? These are apples. So kids, one day Iman's mother got 4 apples. She bought 4 apples. Iman मदर, ये ईमान है. ईमान की मदर ने क्या किया? 4 एप्पल्स जो हैं वो परचेज किए, ख़रीदे. एंड दीज 4 एप्पल्स हैड टू बी डिवाइडेड इन बिटवीन 2 किड्स. और ये 4 जो एप्पल्स हैं ये इन दोनों किड्स में डिवाइड करने हैं. ये सो व्हेन वी विल डिवाइड देम इक्वली, जब हम इन दोनों के दरमियान में बराबर इन एप्पल्स को डिवाइड करेंगे, देन वली गेट, जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो वली के 2 एप्पल्स होंगे, 2 एप्पल्स फॉर वली, ये हमने डिवाइड किए. एंड ईमान गेट आल्सो 2 एप्पल्स, ये 2 एप्पल्स ईमान के हो गए. सो दे बोथ गॉट 2 एप्पल्स ईच. इन दोनों ने क्या किया? दोनों के, जब हमने इनको एप्पल्स को डिवाइड किया तो 2 एप्पल्स वली के, 2 एप्पल्स ईमान के हो गए. ये तो डिवाइड किया हमने चीज़ को. हमारे पास क्वांटिटी थी 4 की, हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 बच्चों में. सो एन अदर डे, अगले दिन क्या हुआ? ईमान्स मदर बॉट जस्ट 2 एप्पल्स. अब ईमान की जो मदर हैं वो जस्ट 2 एप्पल्स खरीद के लाई. So these 2 apples had to be divided equally between 2 kids. So these 2 apples had to be divided in these 2 kids, and we know कि जब हम इन 2 एप्पल्स को डिवाइड करेंगे, they get 1 एप्पल ईच. तो सबके, इन दोनों के हिस्से में एक एप्पल ईमान के हिस्से में आएगा और एक एप्पल वली के हिस्से में आएगा. सो एन अदर डे, अगले दिन क्या हुआ? ईमान्स मदर, ईमान की मामा, ईमान है ये, ईमान की मामा, शी बॉट जस्ट 1 एप्पल. वो जस्ट 1 एप्पल खरीद के लाई. सो नाउ व्हाट शी डू?
अब वो क्या करेंगी? बच्चे तो 2 हैं, 2 किड्स हैं और एप्पल 1 है. Here is just 1 apple but there are 2 kids. So will she give it to Abir? क्या वो ये एक एप्पल अबीर को दे देगी? This would not be fair. ये तो ठीक नहीं है. So will she give this apple to Wali? This would not be fair. ये भी ठीक नहीं है. So now 1 apple has to be divided in these 2 kids. अब हमने क्या करना है? उसने उनकी मदर ने क्या करना है? इस एप्पल को दोनों किड्स में डिवाइड करना है. सो व्हाट इज़ द मदर डू? इनकी मामा क्या करेंगी? व्हाट शी विल डू? वो शी कट द एप्पल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. वो इस एप्पल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगी. एंड लाइक दिस, इसको इक्वली जो है वो डिवाइड करना है. उन्होंने एप्पल को कट किया. यू कैन सी इट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and she gives 1 part to each of the 2 kids. So he get 1 part and she get 1 part. एक पार्ट जो है वो वली का हो गया और एक ईमान का हो गया. So you can say that they have got 1 apple each. क्या आप ये कह सकते हैं कि हर इन दोनों में से इन दोनों बच्चों ने एक एक एप्पल ले लिया? नो, they haven't got. They have got 1 apple divided it equally. आप क्या कह सकते हैं कि एक एप्पल था जिसको डिवाइड किया गया पार्ट्स में बराबर. दे गॉट 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट. 2 इक्वल पार्ट्स में से जो है एक एक पार्ट जो है वो दोनों बच्चों में डिवाइड कर दिया गया. हाउ डू वी राइट दिस पार्ट मैथमेटिकली? हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? I can't write it 1. मैं इसको जस्ट ऐसे 1 नहीं राइट कर सकती. क्या मैं इसको 1 राइट करूँगी इसको? नो, दिस इज़ रॉन्ग. I can't write it 1 because it is not 1. ये एक नहीं है. It is less than 1. ये एक से कम है. It is 1 divided by 2. ये एक जो है एप्पल ये 2 में डिवाइड किया गया है इन इक्वल पार्ट्स में. सो दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. वी विल यूज फ्रैक्शंस टू राइट इट मैथमेटिकली. मैं अब क्या करूँगी? फ्रैक्शन यूज़ करूँगी. फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यूज़ करूँगी इसको लिखने के लिए. लाइक 1 एप्पल इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल पार्ट्स. सो वी विल राइट 1 बाय 2. मैं इसको इस तरह से राइट करूँगी. अब हम चेक करते हैं कि दीज पार्ट्स आर इक्वल और नॉट. ये पार्ट्स इक्वल हैं या नहीं? यस, दीज आर इक्वल. ये इक्वल पार्ट्स हैं. लुक, दिस पार्ट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट. सो दिस इज हाउ आई राइट फ्रैक्शन. इन द बॉटम आई हैव रिटन टोटल नंबर. ये जो बॉटम है
इसमें मैंने टोटल नंबर राइट किए, टोटल नंबर ऑफ वन थिंग, एक चीज़ है जिसके मैंने टोटल नंबर राइट किए कि ये कितने पीसेस में ब्रोकन है, ठीक है। 1 and 2, ये मैंने इसके पार्ट्स राइट किए बॉटम में, एंड ऊपर जो है वो मैंने ईच बच्चे में डिवाइड जो किया गया, और होल ऑब्जेक्ट जो थी वो 1 थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, ये नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, आई हैव रिटन हियर कि हमारे पास चीज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स थे थिंग के, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ये राइट किया।